बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, आंखों के नुकाइस। तो आंखें खराब भी हो जाती हैं। अब खराब होने का क्या मतलब है कि आपको कभी करीब की चीजें नजर नहीं आ रही, कभी दूर की चीजें नजर नहीं आ रही। तो इन डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे कि ये क्यों होते हैं और फिर ये भी पढ़ेंगे कि इनको ठीक कैसे किया जाता है। तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 है और ये उनका लास्ट टॉपिक है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आपको याद करना है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट, इसमें शॉर्ट बनते हैं, 2-3 भी बनते हैं डेफिनेशंस के अलावा भी। वीडियो कंप्लीट देखें, अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप इससे पहले वाली वीडियोस या किसी और चैप्टर की वीडियोस लेना चाह रहे हैं तो यूट्यूब के सर्च बार पर टॉपिक का नाम, चैनल का नाम लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो सबसे पहला जो हमारी आंख में नुक्स पाया जाता है अक्सर होता है, उसे हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। मायोपिया भी इसका सेकंड नेम है। आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, आंखों के नकायस। अब ये क्या होते हैं पहले इसको देख लेते हैं। तो द इनएबिलिटी ऑफ आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। कि जब आपकी आंख इस काबिल नहीं होती कि वो किसी का इमेज क्लियरली देख सके तो इस नुक्स को कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, आंखों का नकाइस या बसारत के नकाइस भी कहा जा सकता है। अब ये नुक्स दो किस्म के हो सकते हैं। या तो यूँ हो सकता है कि आपकी आंख को करीब की चीज़ें नज़र नहीं आ रही या दूर की नज़र नहीं आ रही। तो अब इसी बेस पर जो डिफेक्ट्स हैं वो भी हमारे पास दो हैं। एक का नाम है नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया। अब देखते हैं ये कौन सा नुक्स है कि पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा नुक्स है जिसमें लोग दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख सकते लेकिन करीब की चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, नियर साइटेडनेस मतलब करीब की देख सकते हैं, दूर की क्लियरली नहीं देख सकते। और इसका सेकंड नेम क्या है? मायोपिया। आपको इसका सेकंड नेम भी याद होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, ये नुक्स पैदा ही क्यों होता है, पहले इसको समझते हैं। तो ये जो डिफेक्ट है ये होता है इसलिए कि आपका जो आईबॉल है ना उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, वो लंबा ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ये डिफेक्ट होता है। अब इसके लेंथी होने से क्या होगा, देखिए आपके पास कोई बॉडी है ना, अगर इसकी रेज आ रही हैं, इसकी रेज आएंगी लेंस में से टकराएंगी, टकराने के बाद इस तरीके से मुड़ जाएंगे। ओके, एक और रे आएगी इस लेंस में से गुजरेगी, लेकिन ये देखें जो लाइट की रेज हैं ये यहाँ पर मिल गई हैं। इनको मिलना चाहिए था पीछे रेटिना के ऊपर, लेकिन ये रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं जिसकी वजह से उस बॉडी का जो इमेज बनता है वो ब्लर इमेज बनता है, क्लियर इमेज नहीं बनता। ये वो वजह है जिस वजह से लोगों को दूर की चीज़ें नजर नहीं आती, क्योंकि उनका जो आई बाल है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ये वो डिफेक्ट है जिसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया। अब इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाता है, इसकी करेक्शन भी कर ली जाती है। करेक्शन करने का जो तरीका है वो आपके सामने रखते हैं। करेक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं अपना कनकेव लेंस। ओके, तो करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस करता क्या है कि आपकी जो बॉडी का ये जो पीछे बॉडी पड़ी है इसका जो इमेज है वो दूर बनाने के बजाय उसको करीब करके बना देता है, एक नया इमेज बनाएगा। ये कनकेव लेंस इस बॉडी का एक नया इमेज बनाएगा जो कि करीब करके बनेगा। करीब होने की वजह से ये जो बॉडी है इसका पीछे फिर आंख के पीछे जो इमेज बनेगा वो दूर जाके बनेगा, इमेज दूर बनेगा रेटिना से और फाइनली वो बिल्कुल कहाँ पे एग्जैक्ट पहुंच जाएगा, वो आपके रेटिना के ऊपर ही पहुंच जाएगा इमेज। क्लियर? अब देखिए एक शार्प इमेज बनेगा कनकेव लेंस को बीच में रखने की वजह से। कनकेव लेंस क्या करता है कि जो बॉडी दूर पड़ी थी ना उस बॉडी के इमेज को आगे करके बना देता है। तो आपकी आंख फिर उस बॉडी को नहीं बेसिकली देख रही होती, देख इस इमेज को रही होती है। तो ये जो इमेज होता है ये उस पोजीशन पर आ जाता है जहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा होता है। तो इस तरीके से आप अपने डिफेक्ट को ठीक कर लेते हैं। अब जब बॉडी करीब आ जाती है तो करीब आने की वजह से उसका जो इमेज होता है वो भी रेटिना से थोड़ा दूर जाके बनता है। तो दूर बनने की वजह से वो एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर ही जाके बन जाता है और हम कहते हैं जी अब हमें बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। तो कनकेव लेंस को यूज करके हम अपने डिफेक्ट को दूर करते हैं। तो करेक्टेड बाय डाइवर्जिंग लेंस या फिर कनकेव लेंस। आपको पता है कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए हर चीज के ये जो मायोपिया है इसकी रीजन क्या है, ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू
कि जो आपका आईबॉल है ये जो आपका आईबॉल लेंथी हो जाता है, जिस वजह से ये मायोपिया होता है। और इसको करेक्ट कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस। तो ये बातें याद रखनी है क्योंकि पेपर में ऐसे शॉर्ट आता है कि नियर साइटेडनेस क्या होती है, तो ये तो डेफिनेशन आप लिख लेंगे इजीली। फिर वो ये भी पूछता है कि ये होती किस वजह से है, और वो भी आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि आईबॉल की लेंथ इंक्रीज हो जाती है और जो रेज है वो रेटिना पर पहुंचने से पहले ही मिल जाती हैं और इमेज क्लियरली नहीं बनता, जिस वजह से ये ब्लरी इमेज बनाता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाता है? तो ठीक करने के लिए हम बनाते हैं कनकेव लेंस लगा देते हैं। अब कनकेव लेंस क्या करता है कि बॉडी को आंख का जो करीब वाला पॉइंट होता है, जहां पर उसको क्लियरली नजर आ रहा होता है, वहां पर उसका इमेज ला के रख देता है ये कनकेव लेंस। तो नियर पॉइंट पर उसका इमेज ले आता है, जिस वजह से आपको वो बॉडीज क्लियरली नजर आ जाती है। तो ये बात हमने सारी कर ली नियर साइटेडनेस की। अब बात कर लेते हैं सेकंड डिफेक्ट की, जिसका नाम है फार साइटेडनेस, और इसका सेकंड नेम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया देखते हैं ये क्या है कि पीपल कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, कि इसमें जो लोग हैं वो करीब की चीजों को अच्छे से नहीं देख सकते। अब ऐसा क्यों होता है कि वो करीब की चीजों को क्यों नहीं अच्छे से देख सकते, इसको समझते हैं। बेसिकली ये डिफेक्ट जो है ये इस वजह से होता है कि आपका जो आईबॉल है उसका साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाले में क्या था कि आईबॉल का साइज लेंथी हो गया था आपका आईबॉल, लेकिन अब क्या होगा? फार साइटेडनेस में आईबॉल का साइज जो होता है वो कम हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। अब छोटे होने का नुकसान क्या होगा कि जो दूर मौजूद है चीजें, यहाँ से रेज आएंगी आपके लेंस में जाएंगी और लेंस में जाने के बाद यूं बाहर तक रेज चली जाएंगी, और रेज जो है वो आपके रेटिना पर मिलने की बजाय रेटिना से पीछे जाके मिलेंगी, रेटिना से पीछे मिलेंगी, जिस वजह से इमेज क्लियर नहीं बनेगा, एक ब्लरी इमेज बनेगा और आपको चीजें क्लियर नजर नहीं आएंगी। तो ये जो डिफेक्ट होता है इसको हम कहते हैं फार साइटेडनेस, जिसमें करीब की चीजें सही नजर नहीं आती लेकिन दूर की सही नजर आती हैं। और इसकी रीजन मैंने आपको बता दी, ड्यू टू दिस स्मॉल आईबॉल। क्या आईबॉल आपका क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब इस डिफेक्ट को ठीक भी किया जाता है। अब ठीक कैसे किया जाता है? तो इसको ठीक करने का तरीका यह है कि आप बना देते हो इसका कन्वेक्स लेंस। आगे क्या यूज कर देते हो? कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट आंख के ज्यादा करीब है ना, उसको थोड़ा सा दूर करके उसका इमेज बना देता है। तो जब इमेज उसका दूर बन जाएगा तो हमारी आंख भी इस ऑब्जेक्ट को नहीं देखती, बल्कि हमारी आंख इस इमेज को देखती है। इमेज अब हो गया दूर। अब दूर वाली बॉडीज इसको इजीली नजर आ जाएंगी, क्योंकि दूर वाली बॉडीज का जो होता है लेंस से गुजरने के बाद जो उसका इमेज बनता है वो बिल्कुल कहाँ पे बन जाता है? रेटिना पर ही बन जाता है। इस तरीके से जो दूर बॉडीज मौजूद है उनका इमेज बहुत क्लियरली बन जाता है आपके रेटिना के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम अपने फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया को दूर करते हैं। इसमें कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, और कन्वेक्स लेंस क्या करता है? बॉडी के इमेज को थोड़ा दूर करके बना देता है, फार पॉइंट पे इतनी दूर कर देता है कि उसका इमेज क्लियर बन जाए। तो यहाँ तक इसके जो डिफेक्ट थे वो हमने पढ़ लिए, और ये भी हमने पढ़ा कि इसको करेक्ट कैसे किया जाता है कि करेक्टेड बाय कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कन्वेक्स लेंस को यूज करके हम इसको करेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक ये टॉपिक कवर हो जाता है सारा। मजीद इसमें से अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा, इसमें इस वीडियो की भी समझ आई होगी। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तब भी कमेंट करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।